हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। विदाउट टिकट ट्रैवलर्स के ऊपर दोस्तों इंडियन रेलवेज ने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट फैसला लिया है और आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन रेलवेज के इसी डिसीजन के ऊपर बात करने वाले हैं। साथ ही इससे जुड़े हुए सभी कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अभी तक हम लोग इंडियन रेलवे से जुड़े हुए मेजर इश्यूज को लेकर के बात करें तो सबसे नंबर 1 पे अगर हम लोग किसी प्रॉब्लम को देखते हैं तो वो है विदाउट टिकट ट्रैवलर्स, जो कि किसी भी रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर ओवर क्राउडिंग, स्टैम्पेड और ऐसे कई सारे मेजर इश्यूज का कारण बनते हैं। इन्हीं पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए इंडियन रेलवेज ने ये डिसाइड करा है कि जितने भी हमारे बिग स्टेशंस हैं उनके ऊपर एक पायलट प्रोजेक्ट अनाउंस करा जाए और साथ ही साथ ओवरऑल जितने भी स्टेशंस हैं इंडिया में उन पे इसका इंप्लीमेंटेशन भी हो। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे यहाँ पर 5 स्टेशन सिलेक्ट करे हैं इंडियन रेलवेज ने, जो कि रहने वाले हैं न्यू दिल्ली, अयोध्या, एसएमबीटी बैंगलोर, पटना और वाराणसी। ये वो 5 स्टेशन है जिसके ऊपर इस नए रूल का इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ है। इस नए रूल के अकॉर्डिंगली दोस्तों जो अनरिजर्व्ड पैसेंजर्स हैं और साथ ही साथ जो रिजर्व पैसेंजर्स हैं उनके एंट्रेंस जो है पहले से ही डिसाइड होंगे और अगर कोई पैसेंजर विदाउट टिकट है तो उसे प्लेटफॉर्म पर एंट्री ही नहीं मिलेगी। अभी फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ये 5 स्टेशन ही सिलेक्टेड है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि 60 मेजर स्टेशंस के ऊपर इसका इंप्लीमेंटेशन करा जाएगा। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि वेटिंग लिस्ट पैसेंजर्स का क्या होगा। तो वेटिंग लिस्ट को खत्म करना दोस्तों एकदम से नहीं होने वाला है, इसके लिए काफी लंबा टाइम पीरियड चाहिए हमें और ये चीजें इंप्लीमेंट करने के बावजूद भी वेटिंग लिस्ट पैसेंजर भी एग्जिस्ट करेंगे हमारे इस रेलवे नेटवर्क में। तो इन सभी चीजों को रेलवेज प्री डिसाइड रखेगी कि कौन सा पैसेंजर किस क्लास के लिए है, कहाँ से उसे एंट्रेंस देना है, क्या उसने टिकट ले रखी है या फिर नहीं ले रखी है। ये सारी चीजें ऑलरेडी डिसाइड होगी किसी भी पैसेंजर के प्लेटफॉर्म पे एंट्री लेने से पहले। और साथ ही साथ इंडियन रेलवेज का एक मेजर इशू ये भी है कि एक पैसेंजर को छोड़ने के लिए 5-5 लोग, 6-6 लोग जाते हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर। तो इन सभी चीजों के ऊपर भी कंप्लीटली रोक लग पाएगी, जो कि ओवर क्राउडिंग का और स्टैम्पेड का कारण बनते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो चीजें इंप्लीमेंट करी जा रही है वो इस ओर इशारा करती है कि महाकुंभ के समय पर जो रेलवेज ने प्रॉब्लम्स फेस करी, जो स्टैम्पेड जैसी न्यूज हमें सुनने को मिली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर, ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स इन फ्यूचर ना हो, इसीलिए इंडियन रेलवेज ने ये इंपॉर्टेंट फैसला लिया है, जो कि हम सभी के लिए बहुत अच्छा है। बस प्रॉब्लम्स है तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में। अब हम लोग बात करेंगे इससे जुड़े हुए सभी कॉन्सिक्वेंसेज और लूप होल्स के बारे में, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग बना देता है इसे पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करे जाने में। तो इलिटरेसी एक बहुत ही मेजर इशू रहा है इंडियन रेलवेज में हमेशा से ही। पैसेंजर को ये पता ही नहीं होता है कि उनकी टिकट वेटिंग लिस्ट में चल रही है, आरएसी में चल रही है या फिर कंफर्म हो चुकी है। उनके लिए कुछ पर्सन्स अवेलेबल होंगे एंट्रेंस पे ही, जो कि उनके पीएनआर का करंट स्टेटस बताएंगे, उन्हें एंट्रेंस में हेल्प हो सकेगी इससे। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में ही कि कितने पर्सन्स वहां पर रिक्वायर्ड होंगे ऐसे लोगों के लिए जो कि पढ़े लिखे नहीं है या फिर उन्हें सोशल मीडिया की कोई भी नॉलेज नहीं है। उनकी वजह से एक मेजर इशू क्रिएट हो सकता है। अब सेकेंडली अगर हम लोग इसके लूप होल की बात करें तो इंडिया में कंप्लीटली जितने भी ट्रैक्स हैं वो ओपनली एक्सेसिबल है, कोई भी इजीली एंटर कर सकता है। एक खुले मैदान की तरह है हमारे इंडियन रेलवेज का नेटवर्क, जिसमें आप लोग जहां से चाहे वहां से एंट्रेंस ले सकते हैं, भले ही वो पार्सल ऑफिस हो, भले ही वो खुली हुई पटरियां हो, जहां मर्जी वहां से आप लोग एंट्री ले सकते हैं। तो ओपनली एक्सेसिबल इस पूरे रेलवे नेटवर्क के ट्रैक्स को अगर हम लोग देखें या फिर इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करें तो हमारे पास यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड चीजें बच जाती है। आरपीएफ के पर्सन्स को तैनात कर सकते हैं या फिर फेंसिंग कर सकते हैं। फेंसिंग करना पूरी तरीके से पॉसिबल ही नहीं है हमारे पूरे रेलवे नेटवर्क में, और कंप्लीटली इस पूरे रेलवे नेटवर्क के ट्रैक्स को फेंस कर पाना भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है रेलवेज के लिए। हम लोग आमतौर पर देखा करते हैं कि जहां पर पूरी तरीके से फेंसिंग भी है वहां पर भी लोग दीवारें तोड़ करके इजीली ट्रैक्स पे चले जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे एंटर कर लेते हैं और विदाउट टिकट ट्रैवल कर लेते हैं। आप में से कुछ लोगों के माइंड में ये आ सकता है कि इसकी जगह हम लोग डीएमआरसी की तरह एएफसी गेट्स क्यों नहीं लगा देते हैं। तो एएफसी गेट्स जैसा कंट्रोल एक्सेस देना हमारी इंडियन रेलवेज के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा चैलेंज हो जाता है। वो इस वजह से क्योंकि अगर कोई ट्रेन 50 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है तो उसके बीच में 10 इंटरमीडिएट स्टेशन आते हैं, और वो जो इंटरमीडिएट स्टेशन है उससे रेलवेज इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं करके दे रही है कि वहां पर इतना बेटर इंफ्रा डेवलप कर सके, ना वहां पर लोगों का पैसेंजर ट्रैफिक है। और ट्रेन्स ऐसे कुछ इंटरमीडिएट स्टेशन के ऊपर अपने कुछ टेक्निकल हॉल्ट्स लेती है जिसकी वजह से लोग इजीली एंटर कर सकते हैं विदाउट टिकट ट्रैवल करने वाले भी, और ये भी अपने आप में ही एक मेजर चैलेंज बन जाता है एएफसी गेट्स इंडियन रेलवेज में अप्लाई ना करने के पीछे। और साथ ही साथ रेलवे यूनियन हमेशा ही इन एएफसी गेट्स के इस कॉन्सेप्ट के हमेशा ही विरोध में रही है, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते कि टिकट कलेक्टर्स जितने भी प्लेटफॉर्म के एंट्रेंस एंड एग्जिट्स पे होते हैं
उनकी जॉब पे कोई रिस्क आए। इसी वजह से उन्होंने हमेशा इस कॉन्सेप्ट का विरोध ही करा है और इसी वजह से रेलवेज अब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए। वैसे तो इसका जो एक्चुअल रीजन है वो इंफ्रा रिलेटेड ज्यादा है। अगर हम लोग रेलवे यूनियन के इस विरोध से कंपेयर करें तो इंफ्रा इतना बेटर कर पाना हर एक छोटे से छोटे इंटरमीडिएट स्टेशन के ऊपर पॉसिबल नहीं हो सकता है इतने बड़े रेलवे नेटवर्क में। बस यही एक मेजर इशू हो जाता है हमारे इंडियन रेलवेज के एएफसी गेट्स ना अप्लाई करने के पीछे। वैसे इस नए कॉन्सेप्ट को इंडियन रेलवेज अगर 60 स्टेशन के ऊपर भी अप्लाई कर देती है इंडिया में, जो कि मेजर स्टेशन हैं, तो बहुत ही बेटर जर्नी एक्सपीरियंस हम लोग कर पाएंगे और विदाउट टिकट ट्रैवलर्स काफी हद तक कम हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है और जितना जल्दी हो सके इसे पूरे रेलवे नेटवर्क में इंप्लीमेंट रेलवेज को कर देना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा रहेगा। पैसेंजर एक्सपीरियंस तो यहाँ पर बढ़ेगा ही, साथ ही साथ जो भी स्टैम्पेड या फिर जो भी ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं वो इन फ्यूचर हमें देखने को नहीं मिलेंगे और इंडियन रेलवेज अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएगी। बाकी आप लोग इस वीडियो के रिगार्डिंग जो भी सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में।